Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with news updates and breaking news. Australian fintech firm launches new AUD stablecoin AUDE. ऑस्ट्रेलिया की जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है एटी पीटीवाई लिमिटेड उसने नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है AUDE के नाम से और उसके ऊपर जो है अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो भी कंप्लीट की है। और ये जो AUDE है इन्होंने इथीरियम एल्गोरांड इसके ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया है। और ये भी देखा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की और भी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टेबल कॉइन्स लॉन्च किए हैं, जिनमें नोवाटी ग्रुप भी है और ANZ बैंकिंग ग्रुप भी है और इन्होंने भी लॉन्च किए हैं और ट्रांजैक्शंस भी किए हैं। नाइजीरिया सीक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजिटल एसेट्स एंड क्रिप्टो। नाइजीरिया भी अब सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया और दूसरी एशियन कंट्रीज़ की तरह डिजिटल एसेट्स को एक अलहदा बता रहा है और क्रिप्टो रिलेटेड करेंसीज को अलहदा बता रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हम सेंसिबल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनको हम बैन करने जा रहे हैं। और सेंट्रल बैंक ने इस बैंक्स को इंस्ट्रक्शन भी दी है कि क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन और बैंक्स को क्लोज कर दिया जाए और उनकी ट्रांजैक्शंस को रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। Binance moves $2 billion of Bitcoin as part of reserves audit. Binance ने कहा है कि हमने 2 बिलियन वर्थ ऑफ जो बिटकॉइन मूव किए हैं वो रिजर्व के ऑडिट के लिए किए हैं, ताकि उससे ये पता चल सके कि ये हमारे ही हैं और ऑडिटर की ये डिमांड थी, इसीलिए हमने ये किया है। क्योंकि कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा तनकीद की तो उसके ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। Aave temporarily freezes lending markets to fend off further attacks. आवे ने जो है लैंडिंग मार्केट्स को फ्रीज कर दिया है, जिसमें 12 इथीरियम बेस्ड टोकन्स हैं और 5 स्टेबल कॉइन टोकन्स हैं। और आवे ने ये भी कहा है कि ये कम्युनिटी के कहने के ऊपर हमने किया है। जैसे पहले एक बार एक यूज़र ने शॉर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो अनसक्सेसफुल थी, अब वापस वही हो रहा है वो मार्केट की वॉलीटिलिटी को देखते हुए, जिसकी वजह से उन्होंने एसेट्स को फ्रोज किया है। अब यूज़र्स लोन नहीं ले सकते और ना ही कोई डिपॉजिट करवा सकते हैं आवे में। क्रिप्टो लैंडर ब्लॉकिफाई फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन। क्रिप्टो लैंडर ब्लॉकिफाई जो है अब उसने भी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन फाइल कर दी है। और देखा जाए तो अर्ली इस मंथ के उसने विड्रॉवल्स को पॉज कर दिया था और अब उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल में ये भी बताया है कि $1 बिलियन तो उन्होंने सिर्फ 3 क्रेडिटर्स को देने हैं। बाकी जो है 100,000 क्रेडिटर्स जो हैं उनका जो क्लेम है वो है 1 बिलियन से 10 बिलियन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की मद में। NFT images of anti-lockdown protest in China flood OpenSea। OpenSea जो प्लेटफॉर्म है NFTs का, वहाँ पे चाइना के लोगों ने और जितने भी लोग हैं उन्होंने चाइना में जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी पिक्चर्स को NFT के ज़रिए लॉन्च करना शुरू कर दिया है NFT प्लेटफॉर्म OpenSea पर। AAX Crypto Exchange VP Vice President Ben resigns amid liquidity crisis। AAX के जो वाइस प्रेसिडेंट बेन हैं उन्होंने भी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है लिक्विडिटी क्राइसिस, पैसे की कमी और पैसे के क्राइसिस की वजह से। और ये भी कहा जा सकता है कि FTX के कोलैप्स के बाद ये जो एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है।
China's civil unrest could push Bitcoin below 16,000 US dollars. चाइना में जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसकी वजह से काफ़ी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनको ये लग रहा है कि बीटीसी जो है अपनी 16,000 की सपोर्ट को होल्ड नहीं कर सकेगा और फर्दर डाउन जा सकता है। JP Morgan's believe regulation will lead to convergence of crypto TradFi। जो वॉल स्ट्रीट के बैंकिंग जायंट हैं जेपी मॉर्गन एंड चेस, उन्होंने कहा है कि रेगुलेशंस अब आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे 2023 में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है FTX के कोलैप्स के बाद। और काफ़ी जो कोलैप्स हो रहे हैं, बैंक्रप्सीज हो रही हैं, और उन्होंने एक पूरा वाइट पेपर जारी किया है इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेल्फ कस्टडी, एसेट सिक्योरिटी और कस्टमर प्रोटेक्शन ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मेनली रेगुलेशंस होंगी। Kraken settles with US Treasury's OFAC for violating US sanctions। क्रैकन एक्सचेंज जो यूएस की एक्सचेंज है, यूएस बेस्ड है, उसके ऊपर पेनल्टी लगी है 362,000 US डॉलर्स की, जो इन्होंने सेटलमेंट के थ्रू अब दे रहे हैं, डील हो गई है। और साथ में 100,000 US डॉलर्स ये इन्वेस्ट करेंगे सैंक्शन कंप्लायंस कंट्रोल के साथ, जो इन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया है। और ये जो इनके ऊपर पेनल्टीज़ लगी हैं, ये इसलिए लगी हैं कि इन्होंने वक्त पे आईपी एड्रेसेस जो ईरानियंस थे उनके ब्लॉक नहीं किए, जिसकी वजह से वो वर्चुअल करेंसीज में डील करते रहे, जो कि यूएस ने सैंक्शंस में मना कर दिया था, बंद कर दिया था, और जिसकी वजह से इन्होंने ये पेनल्टी को सफ़र किया है। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions in the comment box. Thank you.